नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र नवरात्रि में सुनी जाने वाली राम जी की नित्य नियम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राम जी की जय हो। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर यह पंक्तियाँ कहना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगा के दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इस लाइन को रटता रहा, पर नदी किनारे जाकर वह भूल गया और वहां जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहने लगे कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है। राम जी बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तो तुम इसे कुछ दे दो। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने एक बॉक्स में मोहर असरफी भरकर उसे दे दिया। जाट जब घर आ रहा था तो रास्ते में चोरों ने उसका सारा सोना लूट लिया। वह खाली हाथ घर गया। तब जाटिन ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो था, पर चोर लूट ले गए। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। अगले दिन फिर जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दिया और फिर से वही लाइन सिखाकर भेज दिया। पर जाट वहां जाकर वह पंक्तियां भूल गया और लक्ष्मण को बड़ा बताया। फिर लक्ष्मण ने उसे हीरे मोती दिए। रास्ते में फिर से चोरों ने छीन लिया। जाट आज भी खाली हाथ घर आया। फिर जाटनी बोली, तुम वहाँ जाकर क्या कहते हो? जाट ने अपनी पंक्तियाँ सुनाई। यह सुनकर जाटनी बोली, तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से भी बड़ा कोई हुआ है दुनिया में। अब कल फिर जाना और ठीक ठीक से बोलना। अगले दिन जाट फिर गया और आज ठीक से पंक्तियाँ भी बोली। लक्ष्मण जी बोले, हे भैया, आज इसको अक्ल आ गई है, इसे आप कुछ दे दो। राम जी मुस्कुराते हुए आए और बोले, भाई मेरे पास क्या है, यह जोहर की मिट्टी है, इसे ले जा। राम जी ने थोड़ी सी मिट्टी जाट को दे दिया। जाट मिट्टी देखकर बड़बड़ करके जाने लगा कि रोज सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी का ढेला मिला है। मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले और उन्होंने मिट्टी देखी तो उन्होंने उसे नहीं लूटा और छोड़ दिया। अब जाट मिट्टी लेकर घर पहुंचा। जाटिन ने पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की ढेली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, आज तो कुछ लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी की ढेली कुछ तो काम आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन भी लीप सकती हूँ। मिट्टी की ढेली को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर दोनों सो गए। सवेरे जब उठे तो देखा वहाँ पर हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझ गया कि राम जी से बड़ा कोई नहीं। राम जी ने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना चांदी बन गया। हे प्रभु, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राम जी की जय हो, सीता माता की जय हो। वन में राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण को थका हुआ देखकर राम जी ने थोड़ा रुककर आराम करने का विचार किया। एक बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने भगत किया और बैठाया, स्नान ध्यान कराकर भोजन करवाया। राम जी ने कहा, बुढ़िया माई, पहले मेरा हंस मोती चुगेंगे तो मैं भी भोजन करूँगा। बेचारी के पास मोती कहाँ से आवे, सूत काटकर गरीबी गुजार रही थी, पर अतिथि को ना कहना भी वह ठीक नहीं समझी। दुविधा में पड़ गई, अतः वह मन को मजबूत कर राजा के पास पहुंची और एक अंजलि मोती देने के लिए विनती करने लगी। राजा अचंभे में पड़ गया कि इसके पास खाने को दाना नहीं है और मोती उधार मांग रही है। इस स्थिति में मोती वापस होने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर आखिर राजा ने अपने नौकरों से कहकर बुढ़िया को मोती दिलवा दिया। बुढ़िया मोती लेकर घर आई, हंस को मोती चुगाई और मेहमानों का भगत किया। रात को आराम कर सवेरे सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी जाने लगे। जाते हुए राम जी ने उसके पानी रखने के जगह पर
मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। दिन भर बीते, पेड़ बड़ा हो गया, पर बुढ़िया को कुछ पता न चला। पास पड़ोस के लोग मोती समेट कर ले जाने लगे। एक दिन जब वह उसके नीचे बैठी सूत काट रही थी तो उसके गोदी में एक मोती आकर गिरा। बुढ़िया को तब ज्ञात हुआ। उसने जल्दी से मोती बांधे और वह किले की ओर चली। उसने मोती की पोटली राजा के सामने रख दिया। इतने सारे मोती देखकर राजा अचंभे में पड़ गया। उसके पूछने पर बुढ़िया ने राजा को सारी बात बताई। राजा के मन में लालच आ गया। वह बुढ़िया से मोती का पेड़ मांगने लगा। बुढ़िया ने कहा, आसपास के सभी लोग ले जाते हैं, आप भी चाहो तो आकर ले लो, मुझे क्या करना। राजा ने तुरंत पेड़ मंगवा लिया और अपने आंगन में लगवा दिया। तब राम जी की मर्जी से मोतियों के जगह कांटे हो गए और आते जाते लोगों के कपड़े फटने लगे। एक दिन रानी के पैर में कांटा चुभ गया और वह पीड़ा करने लगा। राजा ने पेड़ उठवाकर बुढ़िया के घर वापस भिजवा दिया। राम जी की कृपा से वह पेड़ पहले की तरह मोती फरने लगा। बुढ़िया आराम से रहती और खूब मोतियों का दान करती। हे मेरो राम जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले राम जी की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूद के पल का पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 बरस का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर आकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नितनेम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष लेकर आई है। बहू बोली, सासू जी दोष क्या। कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे सब सही कर आई। सास बोली, जो तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वह सीता माता थीं, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूद के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई है। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही है। वह दोनों बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ करे और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है। वह दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूद के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने सुनने लगी।
सीता माता ने उसका भी भंडारा भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडारे भरे मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह रोजाना राम जी का नित्य नियम की कहानी सुना करती थी। आओ राम, जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, कान खजूरे खाओ राम, नौरंग पलका फोड़ो राम, जिधर देखो तो रामे ही राम। इस तरह से वह दोनों माँ बेटी कथा कहानी कहा और सुना करती थीं। अब बेटी बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई। वह ससुराल चली गई। वहाँ पर वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो, पर वहाँ पर उसकी कहानी कोई नहीं सुना करता था। तो वह बेचारी बड़ी परेशान रहती थी। अब वह भूखी प्यासी रहने लगी। एक दिन उसके पिताजी ने सोचा कि मैं अपने बेटी से मिल आऊं, उसके क्या हाल चाल हैं। वहाँ जाकर मिलके आता हूँ। वह बेटी से मिलने उसके घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वह अपने समधी से बोले, राम राम समधी जी। तब उसके समधी बोले, तुम्हारे देश में क्या राम ही राम होते हैं। फिर पिता ने कुछ नहीं कहा। वह अपने बेटी को देखा तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। फिर समधी से अपने बेटी को घर ले जाने की बात कहने लगे। समधी मान गए। फिर पिता बेटी को घर लेकर आ गए। उधर लड़की के ससुराल में विपत्तियों के दिन शुरू हो गए। घर में कुछ न रहा। लड़की के ससुर ने सोचा, जब से हमारी बहू गई है तब से हम सब बहुत परेशान हैं। हमारे घर में कुछ नहीं रह गया है, क्यों ना जाकर हम अपने बहू को लेकर आएं। फिर वह अपने बहू को लेने गए और वहां पहुंचकर समधी जी से बोले, हमारे बहू की विदाई कर दो। लड़की के पिता ने कहा कि हम नहीं भेजेंगे अपने बेटी को। उसके राम जी के नित्य नियम की कहानी को कोई नहीं सुनता है, इस कारण वह भोजन भी नहीं करती है और उसका तबीयत खराब हो गया है। तब समधी बोले, आप विदा कर दो, हम उसके राम जी के नित्य नियम की कहानी सुनेंगे। फिर पिता ने अपने बेटी की विदाई कर दी। बेटी ससुराल पहुंच गई। बेटी नहा धोकर राम जी का नीति नियम किया। सबने बैठकर आराम से सुना। आओ राम, जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, कान खजूरे खाओ राम, नौ रंग पल का पोटो राम, जिधर देखो तो रामे ही राम। राम जी की कृपा से लड़की के ससुराल में अन्न धन का भंडार भर गया। सभी आनंद से रहने लगे। सभी लोग लड़की के साथ बैठकर उसके द्वारा कही गई नित्य नियम की कहानी भक्ति भाव से सुनने लगे। हे मेरो राम जी, जैसे आपने लड़की पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राम जी की जय हो, सीता माता की जय हो।